आदाब सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी प्रैक्टिस पेपर सेट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने ऐसी के वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। श्री बटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। सन 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ होगी? न्यूयॉर्क, बीजिंग, पेरिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग। सिंधु सभ्यता थी ग्रामीण, शहरी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी। संविधान कब लागू हुआ? 1949, 1947, 1950, 1946। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? गेहूं, गन्ना, चावल, सरसों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। IMA स्थित है दिल्ली, मुंबई, देहरादून, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। हमारा राष्ट्रीय पशु गैंडा, हाथी, चीता, बाघ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्दुल गफार खान, राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफार खान। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। रामचरित मानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास, कालिदास, वाल्मीकि, वात्स्यायन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। भारत चीन का युद्ध किस साल में हुआ था? 1947, 1965, 1962, 1900, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1962।
चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? बढ़ेगा, घटेगा, बेही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। नेत्र दृष्टि दोष किस कारण से होता है? आइरिस के स्थान बदलने से, कमज़ोर मांसपेशी, आँखों के पुतली के आकार में परिवर्तन, रेटिना की कमजोरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आँखों के पुतली के आकार में परिवर्तन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? पैनक्रियास, थायराइड, यकृत, पीयूष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। खून के परिचालन की खोज किसने की? डार्विन, हार्वे, लैंडमार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्वे। यदि यूरेनियम निर्वात में रख दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है? लीवर, त्वचा, फीमर, गुर्दा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। जलाने में सहायक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है? एनाटॉमी, जीव विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीव विज्ञान। किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी? जल में, हवा में, पारे में, लोहे में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवा में। पेनिसिलिन है? वसा, एंजाइम, प्रोटीन्स, एंटीबायोटिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीबायोटिक। किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से किसका निर्माण होता है? इथाइल अल्कोहल, मेथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करता है? बीटा रे, गामा रे, अल्फा रे, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या है? डेंटाइन, इनेमिल, कैरोटीन, हड्डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनेमिल। स्टोमेटा कहाँ होता है? पत्ती की ऊपरी तरफ, पत्ती की निचली तरफ, तना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ती की निचली तरफ। प्लेग बीमारी किससे फैलती है? मक्खी, मच्छर, कुत्ता, चूहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चूहा। इंद्रधनुष कितने रंग का दिखाई देता है? 10, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। विद्युत चालन के दौरान दोनों सिरों में
संभावित अंतर किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? थर्मामीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत 135 डिग्री मुड़ जाता है। इसके बाद घड़ी की सुई दिशा के अनुरूप 180 डिग्री पर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है? तो ये हमारे पास होगा पूर्व, इधर होगा पश्चिम, ऊपर होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण। तो एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, तो जहाँ पर खड़ा है और नीचे की ओर मुंह किया हुआ है, तो वह घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, यानी कि क्लॉक वाइज घूमेगा। तो क्लॉक वाइज कितना घूमता है? 135 डिग्री। तो जहाँ से दिक्कत आया हमारे पास 90 और प्लस 45, तो कितना हुआ? 135। उसके बाद सुई की दिशा के अनुरूप क्लॉक वाइज, तो कितना जाएगा? 180। तो ये हमारे पास 135 और 45 उसमें जोड़ा तो कितना हुआ? 180। तो अब उसकी जो दिशा है वो कौन सी है? पश्चिम और दक्षिण। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम। किसी कोड में फार्मर को FARMER इसे लिखा है MAFMRE। तो इसकी हम नंबरिंग देंगे पहले 1 2 3 4 5 6। अब M 4 पर है तो 4 लिखा, A 2 पर है, F 1 पर है और M 4 पर है और R 6 पर है और E 5 पर है। इसी प्रकार हम दूसरा बनाएंगे। तो दूसरा क्या है हमारे पास? GIALEL। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जो 4 है जो पहले आएगा, तो 4 क्या है? A है, और सेकंड कितना है? I है, और 1 कितना है? G है। फिर 4 आएगा A, और उसके बाद 7 आएगा, तो 7 कितना है? L है, और फिर 6 आएगा, 6 कितना है? E है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। एक कक्षा के कुल छात्रों में से 1/4 छात्र प्रताप हाउस में, 3/10 छात्र ग्रीन हाउस में, रंजीत हाउस में तथा 3/20 छात्र शिवाजी हाउस में पढ़ते हैं, बल्कि बचे 18 छात्र चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते हैं। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है? तो हम क्या करेंगे? इसे मान लेंगे x में से 1/4 प्लस 3/10 और प्लस 3/20 किसका? x का निकाला तो कितने बचे? 18। अब आएगा हमारे पास एलसीएम। तो 4 और 10 और 20 का एलसीएम हुआ 20, तो 5 के 20 होता है, ऊपर 5 आया। 10 दूना 20 होता है, तो 3 दूनी 6 आया, और 20 एकम 20 होता है, तो 3 एकम 3 इंटू x इक्वल टू 18। तो ये कितना बना? 14/20x बराबर कितना हुआ? 18। अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लगा लेंगे। तो bx माइनस 14x बराबर कितना हुआ? 18। अब 20 में से 14 निकालेंगे तो कितना होगा? 6। तो हमारे पास आया 6x/b इक्वल टू कितना होगा? 18। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 18 गुणा 20/6। तो 6 दिया 18, b दिया कितना हुआ? 60। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 60।
एक विशेष कोड में AUDITORIUM को MUIROTIDUA के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड को मिस फॉर्चूने को कैसे लिखा जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे AUDITORIUM। तो इसका आंसर दिया गया MUIROTIDUA। अब देखो हमारे जो लेटर हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसकी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 पर M की वैल्यू कितनी है, 10 है। U है 9 पर, I है 8 पर, R है 7 पर, O है 6 पर, T है 5 पर, 4 है I है 4 पर, D है 3 पर, U है 2 पर और A है 1 पर। तो इसका क्या लिखा है, उसने रिवर्स लिखा है। इसी तरह हम दूसरा बनाएंगे जो हमें बोला गया है। तो वो क्या है, MISFORTUNE। इसकी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो पहले लिखेंगे 10, 10 पर क्या है, E है। फिर लिखेंगे 9 N, फिर लिखेंगे 8, 8 पर क्या है, U है। फिर लिखेंगे 7, 7 पर क्या है, T है। फिर लिखेंगे 6 पर क्या है, R है। फिर आएगा O, फिर होगा F, फिर होगा S, फिर होगा I, फिर होगा M। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। पश्चिम की ओर मुख करते हुए घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री मुड़कर उसकी विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ गया, मेरा मुख अब किस दिशा में है। तो इसे कैसे करेंगे, पहले हमारे पास आया इधर होगा पूर्व, इधर होगा पश्चिम, ऊपर होगा उत्तर, थले होगा दक्षिण। तो पश्चिम की ओर मुख किया हुआ है, तो पश्चिम की ओर इधर की ओर मुँह किया हुआ है। अब वह सुइयों की दिशा के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज तो घूमेगा। जे है हमारे पास, जहाँ पर आया 90 डिग्री और फिर कितना गया 135 क्लॉकवाइज में। एक मिनट, घड़ी की सुइयों की दिशा में, अच्छा घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमना है उसे, ओके। तो घड़ी की सुइयों के घूमना है, इधर की ओर घुमा, तो कितना घुमा 90। अब घड़ी की उल्टे दिशा में घूमना है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो जे हमारे पास आया 90 और जे होगा 45। तो जे वाली डायरेक्शन कौन सी है उसकी, तो जे है हमारे पास पश्चिम और जे है दक्षिण। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम। राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत क्या होगा। तो जो हम उसका प्रतिशत निकालते हैं वो क्या होता है कि जितने अंक उसने लिए बटा टोटल गुना 100 होता है। तो कितने अंक लिए उसने 45, किस में लिए 50 में से, तो गुना 100 करेंगे। तो कितना होगा 50 गुना 100, तो 45 गुना 90। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90%। एक त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 30, कोण बी 90 हो तो सी ज्ञात करें। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो कोण ए है हमारे पास 30, कोण बी है 90 प्लस कोण सी निकालेंगे बराबर 180। तो कितना बना 90 और 30 कितना बना 120, हाँ 120 प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण सी कितना बना 180 माइनस 120, तो कितना बना 60। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 60। अब इसे कैसे करेंगे,
पहले हम इसका डिफरेंस लेंगे, तो कितना डिफरेंस होगा, 496 निकालेंगे तो कितना होगा, 4 और 4 1, ठीक है। तो ये आया 144, इसमें है 10 का डिफरेंस और आगे कितना होगा, जे है 12 का स्क्वायर, जे है 10 का स्क्वायर, तो जे माइनस हो रहा है, जे प्लस हो रहा है, आगे फिर माइनस होगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ठीक है। आगे होगा 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, तो इसमें निकालेंगे, तो इसमें 64 निकालेंगे तो 596 में 64 निकालेंगे तो कितना होगा, 2, तो कितना होगा 96 में से, अच्छा 3 और 5, तो कितना बना 532, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 532। किसी मूलधन का 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो उसी मूलधन का उपरोक्त दर तथा समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालते हैं, तो मूलधन का फार्मूला होता है मूलधन साधारण ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। तो साधारण ब्याज कितना है 1200 और गुणा 100 और 5 गुणा 3, 20 50 100, 4 तिया 12, 5 4 दूनी 8, तो कितना हुआ 800 रुपये उसका जो आ गया हमारे पास मूलधन आ गया। अब हम उसका निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो उसका क्या होता है, मूलधन कितना है 8000 प्लस 1 प्लस, तो कितना होगा आर कितना दिया गया 5 बटा 100 की पावर 3, तो ये कटा 5 एकम 5 20 50 100, तो कितना बना 20 1 21, तो कितना बना 8000 गुणा 21 बटा 20, तो पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 21 बटा 20 21 बटा 20, 3 जीरो गई, जे कटा 4, फिर जे कटा 2 से, फिर 2 से कटा जे, तो कितना हुआ 21 441, तो जे हुआ 21 441, 441 गुना 21, तो कितना बना 9261, तो जो 9261 आया है ये हमारा मिश्र धन है, तो हम क्या निकालेंगे उसका चक्रवृद्धि, इसमें 8000 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 1261 रुपये, तो मेरा होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी 1261। एक वृत्त का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो हमें उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया 3850, तो आर स्क्वायर कितना होगा फिर 3850 गुणा 7/22। अब इसे कटेंगे 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो कितना बचा 5, 11 5 55, तो फिर इसे 2 से काटेंगे कितना बनेगा 1 दूनी दूनी 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 75 गुणा 7। अब हमारे पास आ गया है 75 गुणा 7, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 75 गुणा 7, तो आर किसके बराबर होगा अंडर 75 गुणा 7, तो 75 को कैसे लिखेंगे 75 को लिखेंगे 25 सता 175, तो 25 का कितना होता है 5 और इसका कितना होता है 7, 7 पंजे 35, तो इसका ब्यास कितना होगा फिर इसके डबल होगा 35 दूना 70, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 70। अब ये देखो 3 में 3 जोड़ा तो 6 आया, 6 में 3 जोड़ा तो 9 आया, 9 में फिर 3 जोड़ा तो 12 आया, 12 में फिर 3 जोड़ा तो कितना होगा 15, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15। एक समकोण त्रिभुज का आधार
5 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो लंब क्या होगा। तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, इसमें जो कर्ण दिया गया है वो दिया गया 13 और उसका आधार दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो ये निकालना है। ठीक है, अब हमने बी सी ए बी की साइड निकालनी है, तो उसका लगेगा पाइथागोरस। तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो होगा ए बी इक्वल टू अंडरूट कर्ण का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 13 का कितना होता है 169 होता है, माइनस 5 का कितना होता है 2500 होता है, तो वो कितना हुआ 144 माइनस 144 हुआ, तो 144 किसका होता है 12 का, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। तो जहाँ पर लगेगा डिविजिबल ऑफ 90 का रूल लगेगा। ठीक है, 9 से कौन डिवाइज हो सकती है, बड़ी से बड़ी से, जिनके डिजिट का सम 9 के टेबल में आ जाए। तो जैसे कि जिनका जोड़ 9 के पहाड़े में आ जाए या टेबल में आ जाए, तो क्या कैसे होगा, तो पहले हम इसके डिजिट जोड़ेंगे। तो 5 7 और 5 12 हुआ, 12 तो 3 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 5 26, 26 8 34, तो जे नहीं आएगा 9 के टेबल में, इसलिए हमारा आंसर जे होगा। अगला भी हम चेक कर सकते हैं, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 8 20 8 28, 28 प्लस 8 36, तो 36 जो डिवाइड हो जाएगा 9 के टेबल में। आगे हम चेक कर सकते हैं, 7 1 8, 8 1 9, 9 8 17, 17 19 19, ठीक है, तो ये भी हमारे टेबल में आ जाता है, 27 बन जाता है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 0 1 -1, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है, वो 1 से शुरू होता है और पॉजिटिव ही होती है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है 1 से, तो इसलिए हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कौन सा है 1, ऑप्शन नंबर बी 1। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको यदि 43 88 67 में से घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो इसे कैसे करेंगे, पहले इसका निकालेंगे हम वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे, पहले लिया 43 88 67, तो इसके बन गए पेयर। तो पहले गया 6 से, 6 के 36, तो कितना बचा 7, आगे निकला 88, फिर 7 7 6 6 12, तो 12 का टेबल 12 6 के 72, 12 7 84 बच जाता है, 12 6 के 72, तो कितना हुआ 6 6 के 36, 72 से 75, तो कितना हुआ 6, तो ये माइनस करेंगे तो कितना हुआ 2 और कितना हुआ 3, अब कितना है 67, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 132। अब 13 का 13 दूना 26 होता है, तो 13 दूना 26 होता है, तो 13 दूना 26 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 44 और 26, तो इसमें घटाएंगे तो कितना होगा 32 स्टार्ट में 26 44 घटाएंगे, तो ये होगा 32 67 में 26 44 घटाएंगे तो कितना हुआ 3 और जे हुआ 2, ठीक है, आगे कितना हुआ 6, तो जे वाला इतना हमारे पास एक्स्ट्रा है। यदि हम इतने को उसमें निकाल दें तो हमारे पास क्या बन जाता है पूर्ण वर्ग। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 623।
घास के मैदान में से एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। बताइए वह कितने मैदान का घास चर सकता है। तो एक 28 मीटर रस्सी से के साथ घोड़ा बांधा हुआ था, तो घोड़ा ऐसे घूमेगा ना, ऐसे ही इसे खाएगा। तो ये क्या बन गया, हमारे पास वृत्त बन गया। तो ये क्या हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो आर था, जो लंबी रस्सी थी, वो हमारे पास आ जाएगा, उसकी त्रिज्या कितनी है, 28 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कितना बना, 2/22/7 गुणा 28 गुणा 28। तो कितना बना, 28, 7 चौके 28, 88 गुणा 28, 88 गुणा 28। तो वो कितना बना, 24 64। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 64। तो ये थे आज कुछ आर्मी के प्रैक्टिस पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो कैसी रही क्लास, मुझे ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलांगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।